एवरीवन, द इफ़ेक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि हर एक बुक कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर लाती है। आज हम लिमिटलेस बुक का सेकंड चैप्टर वाई दिस मैटर्स नाउ करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। जिम कहते हैं, मैं सबसे बड़ा बिलीवर हूँ जो बिलीव करता है कि हम सब में इनक्रेडिबल सुपर पावर्स है जो हमारे जागने का इंतज़ार कर रही हैं। सुपर पावर से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको हवा में उड़ने आए या आप अपनी आइज से ही किसी को शूट कर दो। सुपर पावर से मेरा मतलब एबिलिटीज़ लाइक फ्लाइंग थ्रू बुक्स, आपकी आयरन क्लैड मेमोरी, आपका लेज़र फोकस, आपकी बाउंडलेस क्रिएटिविटी, क्लियर थिंकिंग, सुपीरियर मेंटल एटीट्यूड से है। जिम कहते हैं, हम सब किसी ना किसी वे में सुपर हीरो हैं और हर सुपर हीरो के पास पावर होती है जिससे हम अपने विलन को डिफीट करते हैं। विलन जो हम मूवी में देखते हैं वो हमारे रियल लाइफ से बहुत अलग होते हैं। हमारी लाइफ के विलन्स हमारे रास्ते में आते हैं, हमारी लाइफ को हार्ड बनाते हैं, हमें हमारे पोटेंशियल से दूर करते हैं। वो हमारी प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, पीस ऑफ माइंड को चुरा लेते हैं और ये हमारा काम है कि हम हमारे विलन्स को पहचानें और उन्हें हराएं। आगे जिम कहते हैं, हमारे जो सुपर विलन्स हैं वो हम इंसानों द्वारा ही पिछले 100 सालों में बनाए गए हैं और वो है टेक्नोलॉजी। जिम कहते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को पहले से ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। इसकी हेल्प से हम कुछ भी सीख सकते हैं, बट जिस रेट से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम है। बहुत सी टेक्नोलॉजी में तो हमें ये भी नहीं पता हमें किस जगह अपनी इंटरेक्शन को कंट्रोल करना है। जिम कहते हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे डिजिटल डेल्यूज, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डेमेंशिया और डिजिटल डिडक्शन। जिम सबसे पहले हमें डिजिटल डेल्यूज के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हम फ्री में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। आज हम इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी से कि किसी को भी इग्नोर करना बस एक चॉइस है। पहले कोई भी इंफॉर्मेशन बोलकर या न्यूज़पेपर से पता लग जाती थी, बट अब हमारे पास एक्सेस करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है। जैसे टीवी पर कोई ना कोई न्यूज़ दिन भर आता रहता है और ये ज़्यादा एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें फ़ायदा तो देती है, बट साथ में ये हमारे फोकस और दिमाग की शांति को इफ़ेक्ट करती है। जिम कहते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना इंसान को बीमार बना देती है, उसी तरह से आज के समय में ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ टेक्नोलॉजी का आपको बीमार बना सकती है। आगे जिम कहते हैं कि अगर हम अपने माइंड में कंटिन्यूसली कुछ भी सोचते रहें या कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन फीड करते रहें, उसको 1 मिनट के लिए भी शांत ना रहने दें, तो हमें पुअर मेमोरी, मेंटल फॉग और फेटिग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने बिजी शेड्यूल से 30 मिनट खुद के लिए निकालो और इस टाइम में टेक्नोलॉजी को खुद से दूर रखो। ये टाइम अपने माइंड को डेडिकेट करो, अपने माइंड को रिलैक्स दो और खुद को इस टाइम में क्रिएटिव बनाओ। आगे जिम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, आज की दुनिया में हम डिजिटली वायर से जुड़ चुके हैं। हम चारों तरफ से डिजिटली घिरे हुए हैं, फिर भी हम इस डर में जीते हैं कि अगर हम अनरीचेबल हो गए तो हम इस डिजिटली दुनिया से लूज आउट हो जाएंगे। जिम कहते हैं, सोशल मीडिया पे जब भी आपको लाइक मिलता है या आपका कोई लव वन अगर आपको टेक्स्ट करता है या आप हर एक नोटिफिकेशन पे अपना मोबाइल चेक करते हो, उस टाइम आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होता है जो आपको सेटिस्फैक्शन फील करवाता है। जिम कहते हैं, थोड़ी मात्रा में डोपामाइन का रिलीज़ होना ठीक है, पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हार्मफुल होती है। जिम कहते हैं, हम अपनी इस डिस्ट्रैक्शन मसल को हमेशा ट्रेन करते रहते हैं। जैसे बस स्टॉप पे बस का वेट करते टाइम हम अपना मोबाइल निकालते हैं और अपने इस डिस्ट्रैक्शन मसल को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होगा अगर आप ऐसे ही जीते चले गए तो। आगे जिम कहते हैं, डिजिटली कनेक्ट रहने से
बेशक आप ज़्यादा सिक्योर फील कर सकते हो, बट ये आपको खुशी नहीं दे पाएगी। आगे जिम कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्टडी की गई ये जानने के लिए कि हमारी डिजिटल लाइफ कैसे हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। एक्सपेरिमेंट में 300 से भी ज़्यादा लोगों को अपना फ़ोन टेबल पे रखने के लिए बोला गया और बाकी लोगों से कहा गया कि खाना खाते टाइम फ़ोन को साइलेंट रखने के लिए। बाद में लोगों से उनका रिस्पॉन्ड पूछा गया और देखा गया कि लोग इसको डिस्ट्रैक्शन बता रहे थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेशक वंडरफुल हो सकती है, बट ये साथ में ये हमारे स्पेशल मोमेंट जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होते हैं उनसे हमें दूर करती जा रही है। आज के समय में मोबाइल नोटिफिकेशन से लेकर मैसेज अलर्ट तक हर कोई इससे डिस्ट्रैक्टेड है, चाहे वो एडल्ट हो या टीनेजर। इसका सॉल्यूशन देते हुए जिम कहते हैं कि अपने मोबाइल की सेटिंग में जाओ और जितने भी अननेसेसरी नोटिफिकेशन हैं उनको ऑफ़ कर दो, क्योंकि आधे से ज़्यादा नोटिफिकेशन या मैसेज आपके फ़ोन पे जो आती है वो आपके काम की नहीं होती है। आगे जिम डिजिटल डिमेंशिया के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, मैं उस जनरेशन का पार्ट हूँ कि जब भी हमें किसी को कॉल करना होता था हमें उसका नंबर याद होना चाहिए। क्या आपको अपने फ्रेंड या कोई रिलेटिव का नंबर याद है जिससे आप रेगुलरली बात करते हो? आपको नहीं होगा, बिकॉज़ आपका मोबाइल आपके लिए याद रखता है। न्यूरो साइंटिस्ट मैनफ्रेड स्पेजर कहते हैं, टेक्नोलॉजी के ओवर यूज से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी ब्रेक होती है, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी की वजह से हम सारी चीज़ों के लिए उस पर ही रिलाई करते हैं। हमारे ब्रेन को कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, जिससे हमारे माइंड के मसल्स वर्क नहीं करते, अच्छे से ट्रेंड नहीं होते। आगे जिम कहते हैं, हमारा ब्रेन टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा कैपेबल है, बट हम भूल गए हैं बस इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करना। हमारे ब्रेन मसल्स को ज़रूरत है बस तो एक्सरसाइज की, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कुछ और, हर चीज़ का कोई ना कोई प्राइस देना होता है। और सेम हमारे ब्रेन के साथ भी है। अब ये आपके ऊपर है, आप यूज़ करते हो या लूज़। आगे जिम डिजिटल डिडक्शन के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, आज के डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक क्लिक से मिल जाता है, बट टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना रिलाय लोगों को कंफ्यूज बना देता है अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस को लेकर। और टेक्नोलॉजी के ऊपर ये रिलायंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस एंड पुअर डिसीजन मेकर लोगों को बना देती है। जिम कहते हैं, आज के समय में एक टॉपिक पे हम अगर सर्च करने जाएं तो हमें उसके बहुत से आंसर मिल जाते हैं, बट और इसकी वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। इंटरनेट पे इतने सारे ओपिनियन लोगों को कंफ्यूज बना देते हैं, बिकॉज इतने सारे ओपिनियन पढ़कर समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता किस पे बिलीव करे और किस पे नहीं। जिम कहते हैं, आई लव लाइट साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हम सबको कनेक्ट करके रखा है, हमारी लाइफ को ईजी बनाया है। जैसे फायर ने ह्यूमन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था, वैसे ही टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन हिस्ट्री को बदल के रख दिया है। फायर से आप फूड कुक कर सकते हो और यही फायर आपके घर को भी आग लगा सकती है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किसी भी टूल का यूज़ आपको किस तरह से करना है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर योर लिमिटलेस ब्रेन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।